आकांक्षा, आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड एप्स जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी बहुत पॉपुलर हो गई हैं अमंग जेंजी एंड मिलेनियल्स। आपको क्या लगता है कि जेंजी और मिलेनियल्स इससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर? देखो, सबसे बड़ी अट्रैक्शन मेरे अकॉर्डिंग है आज का जो टाइम चल रहा है कि इतनी सारे इवेंट्स रैंडमली हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जेंजीज और मिलेनियंस मिलेनियंस तो देखो ऑलरेडी इस चीज़ के पार्ट है ही, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब वी आर यूज टू ऑल दीज थिंग्स कि ये रिचुअल्स करो, ऐसे नहीं करो, अपना ये ग्रह अच्छा करो। और जेंजी इसलिए क्योंकि आजकल बहुत कम एज में लव अफेयर्स और जल्दी जल्दी कुछ पाने की इच्छाएं, तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन मैं कहूँगी, जो आपको सब कुछ बता सकता है। आपका भविष्य बता सकता है, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे सकता है। तो लोगों को अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। और जिस तरीके से इस टाइम, जैसे अभी वॉर हुआ, कोरोना भी कुछ टाइम पहले ही गया है, पूरे तरीके से अभी भी नहीं गया मैं कहूँगी, बट फिर भी एक महामारी से हम लोग निकले हैं। तो लोगों को जिंदगी का भी बहुत डर हो चुका है कि आने वाला टाइम कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव होती जा रही है दिन भर दिन। बेसिकली अ सेल्फ गाइडिंग टूल। जी। दैट इज ट्रू। चलिए अब हम बात करते हैं शनि की। जब भी साढ़े साती का नाम आता है, लोग घबरा जाते हैं, लिटरली पैनिक करते हैं। एंड दिस इज नॉट लाइक इवन द स्पिरिचुअली अवेयर पीपल आर स्कैर्ड ऑफ दिस साढ़े साती। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? शनि, बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ शनि की। शनि नवग्रह में से एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ना भ्रम है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पनिश करता है, आपके साथ बहुत बुरा करता है। शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, या शनि की साढ़े साती या ढैया आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन शनि मैं कहूँगी सबसे अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लैनेट है जो पहली बात तो नॉन बायस्ड है। वो कभी भी आपके साथ पक्षपात नहीं करता। शनि आपको वही देता है जैसा आप करते हो, कर्मों का फलदाता है वो। तो जब भी साढ़े साती शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए खराब है, क्योंकि कुंडली में आपके शनि की क्या प्लेसमेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है। कि अगर शनि आपका अच्छा है तो साढ़े साती आपको सातवें आसमान में पहुंचा सकती है। लाइफ में आपको बड़ी बड़ी सक्सेस पूरी जिंदगी ना मिली हो ना, वो साढ़े साती में मिल जाएगी। तो साढ़े साती खराब नहीं होती है, वो बहुत अच्छी होती है। किसी किसी के लिए वो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। और अगर किसी की एस्ट्रोलॉजी चार्ट में वो सही जगह ना हो तो फिर क्या होता है? अगर शनि खराब है, ठीक है, खराब कैसे होता है? शनि अपनी किसी दुश्मन की राशि में, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जैसे मंगल, शनि और मंगल की आपस में नहीं बनती, एनिमी है वो एक दूसरे के। तो शनि अगर मंगल की राशि में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, क्योंकि जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, हमारे दोस्त होते हैं, हम अपने घर में अगर अपने दोस्तों को बुलाते हैं या दोस्तों के घर जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और वहीं हमें अपने किसी ऐसे इंसान, कलीग हो या बॉस हो या कोई ऐसा हो जिसका हमारी नहीं बनती, लेकिन हमें जाना पड़ता है उसके घर, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो सेम यही चीज होती है कि शनि अगर एक ऐसी राशि में बैठा हो जो उसकी मित्र राशि नहीं है, किसी ऐसे ग्रह से उसको दृष्टि पड़ रही हो, जैसे सूर्य और शनि की भी आपस में नहीं बनती है, तो सूर्य के घर में अगर शनि होगा तो अनकंफर्टेबल होगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो, या शनि नीच का हो, शनि नीच का होता है मेष राशि में, अगर शनि नीच का है तो भी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कर्म अच्छे करो, शनि जैसा मर्जी जहां मर्जी हो, वो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस तो देगा। तो जैसा आप करोगे ना वैसा ही आप भरोगे। सैटर्न नवंबर तक रेट्रोग्रेड पीरियड में है, राइट? यस। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे कार्मिक पैटर्न में? देखो, शनि सबसे पहली बात, रेट्रोग्रेड मतलब शनि ऐसा नहीं है कि उल्टा चलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली की थोड़ा सा एंगल जो होता है आगे पीछे हो जाता है, तो लोग मतलब हम इसको मानते हैं कि शनि रेट्रोग्रेड हो गया, ठीक है। शनि अभी तक, जब तक रेट्रोग्रेड नहीं था, 13 जुलाई से लेके 11 नवंबर 2025 तक शनि रेट्रोग्रेड होगा।
जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा तो जिन जिन लोगों को अभी तक शनि के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। तो जिन लोगों के साथ अभी तक बहुत स्ट्रगल्स चल रही थी, या जो लोग मैं कहूंगी कि बिल्कुल धीमी धीमी चाल पे प्रोग्रेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब थोड़ा फास्ट चलेगी लाइफ। अब जिंदगी में उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जल्दी ही मिलेगा। पैसों से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होंगी। शनि कहीं ना कहीं आपको नई नौकरी, नई प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को भी दिलाएगा। लेकिन जिनके साथ इस टाइम शनि थोड़ा अच्छा था, वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थोड़ा आपके साथ विपरीत रिजल्ट देगा, ऑपोजिट बिहेव करेगा। ओके। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि विश्व और दुनिया में इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। ऑलरेडी ले ऑफ्स चल रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, और भी होंगे, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड ऐसा, ये बेसिकली बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है ना, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आएंगे जो नवंबर के बाद आपको दिखने लगेंगे। अभी वो उथल पुथल चालू हो जाएगी। अच्छा। और अगर जो लोग का ले ऑफ जैसा आप बता रही हैं, जिन लोगों के लिए बुरा टाइम हो सकता है, उनके लिए क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कैसे उनको डील कर सकते हैं इसके साथ? देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको कोप अप करना ही है शनि से पर्टिकुलरली, तो एक बहुत छोटी सी चीज है, सब मानते हैं, सब जानते हैं कि शनि को अच्छा करने के लिए कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो। जितनी ज्यादा हनुमान जी की पूजा करोगे, शनि आपको कहते हैं कष्ट नहीं देगा, पर ऐसा होता नहीं है। कष्ट तो वो देगा, क्योंकि वो तो कर्म फल दाता है। अच्छा नहीं किया है तो आप ये मत सोचो कि बजरंग बली की पूजा करोगे और आपको शनि भगवान जो कहेंगे चलो तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ छोटे से उपाय मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। सैटरडे के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, सुबह नहीं तो शाम को जाएं। शाम को जाते हैं तो एक आपको दिया जलाना है मस्टर्ड ऑयल का, उस दिए में कुछ काले तिल जरूर डालें। ठीक है। शनि चालीसा करें, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज, सैटरडे के दिन जितने भी गरीब लोग होते हैं मंदिरों के बाहर आपको मिलते हैं, या आप ये देखो किसी के बेचारे ऐसे कुछ गरीब लोग होते हैं जो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, उन्हें आप चप्पल का दान कीजिए सैटरडे के दिन। तो इससे भी, क्योंकि शनि क्या है, सबसे जो ये छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, जो ये मीनियल जॉब्स करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप इनकी सेवा करेंगे, इनको कुछ दान करेंगे, तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और केतु के लिए क्या किया जाता है? केतु के लिए भी बहुत सिंपल से उपाय है। कोई भी काला कुत्ता होता है, आपको मिल जाता है, आप उसको रोटी खिला दीजिए। अच्छा। या अगर कहीं हो सके, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आजकल कितनी उनको बीमारियां लग जाती हैं, या कहीं ऐसे ही पड़े होते हैं, कुछ भी करके उनकी हेल्प कीजिए। डॉग्स की सेवा करो। केतु कहता है डॉग्स की सेवा जी। करो। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अब जब राहु एक्वेरियस में 18 महीने के लिए आया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, राहु का गोचर अभी 18 मई 2025 को ही हुआ है। ठीक है। और ये 18 महीने के लिए इसी राशि में रहेगा, एक्वेरियस यानी कुंभ में। जब जब राहु कुंभ राशि में आता है, एक तो कुंभ राशि की वैसे भी मैं कहूंगी कि अभी 7.5 चल रही है, लास्ट चरण चल रहा है, और राहु भी वहां आके बैठा है। तो राहु क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा गेन कराएगा। जैसे अभी चैट जीपीटी सडनली बहुत ज्यादा यूज होने लग गया, एआई आ गया, सोशल मीडिया में आप देखो इतने पॉडकास्ट अब होने लग गए हैं रिसेंटली। जो ये पॉडकास्ट आज से 6-7 साल पहले हमें पता भी नहीं था। ये मार्केट में बूम आया, सोशल मीडिया हो गया। तो राहु एक्वेरियस में आके ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आएगा, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट क्रिएट करेगा। तो ये अच्छा ही है।